और बीजेपी सीईसी की भी आज बैठक है। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक होगी और शाम 5 बजे अहम बैठक है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में झारखंड के विधानसभा उम्मीदवारों के नामों पर फाइनल मुहर लगेगी। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्य झारखंड कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक में शामिल होंगे। झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह और सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो उम्मीदवारों के नाम हैं वो लगभग तय हैं और आज फाइनल मुहर भी लग जाएगी। बिल्कुल, देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में जुटी हुई है। अब दो राज्य महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र और झारखंड। तो देखा जाए तो कल देखिए, कल बीजेपी मुख्यालय में महाराष्ट्र कोर कमेटी की बैठक हुई है और आज जो है भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। शाम 5 बजे बैठक शुरू होगी और इस बैठक में झारखंड के उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा की जाएगी। महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी एनडीए घटक दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जिसमें आजसू के जो नेता हैं वो लगातार अपने हिसाब से सीटों का डिमांड कर रहे थे। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जो चुनाव प्रभारी हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि जो एनडीए के घटक दल हैं उनके साथ सीट शेयरिंग को लेकर हम लोगों ने सारी चर्चाएं कर दी है और लगभग फाइनल कर दिया गया है। और आज का दिन महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लगभग सभी सीटों पर विधानसभा सीट है झारखंड में और लगभग सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम को लेकर के मंथन कर दिया है। जो इंटरनल बैठक हो चुकी है दिल्ली में, कोर ग्रुप की बैठक हो चुकी है, तो अब लगभग नामों का पैनल तैयार कर लिया गया है और माना जा रहा है कि आज सीईसी की बैठक में बहुत से ऐसे नाम है जिस पर मुहर लगाकर फाइनल कर दिया जाएगा और उनको मैसेज दे दिया जाएगा। एक सूत्रों से भी जानकारी मिल रही है कि सीईसी की बैठक के बाद 48 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी झारखंड उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी, क्योंकि जैसा चुनाव आयोग की तरफ से मैसेज किया गया है कि जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है, आज कल परसों नरसों किसी भी समय भारतीय चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव तारीखों का ऐलान कर सकता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्शन मोड में है और जल्द से जल्द अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना चाहते हैं ताकि लोग अपने क्षेत्र में जाएं और अपने चुनाव प्रचार अभियान को तेज कर सके, लोगों से कंपेन कर सके, मुलाकात कर सके। और अब भारतीय जनता पार्टी इस बार झारखंड में कमल जाने के लिए पूरी तरह से उत्सुक है, उत्साहित है और पूरा रोड मैप तैयार किया है। इसी को लेकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किस में बड़ा डेवलपमेंट किया। जो चंपई सोरेन है उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में शामिल करा लिया, ज्वाइन कर लिए हैं। तो जो आदिवासी बेल्ट है, कहा जाता था कि आदिवासी क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिल पाता है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा उम्मीद है चंपई सोरेन से कि चंपई सोरेन भी इस बार मददगार काफी लोग साबित होंगे और चंपई सोरेन के आने के बाद जो आदिवासी मतदाता है बीजेपी को पसंद करेंगे, बीजेपी की विचारधारा को पसंद करेंगे। तो देखना अगर क्या है, इतना जरूर है भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। देखिए, सोमवार को राजीव झारखंड चुनाव प्रबंधन समिति की भी बैठक हुई और जिसमें तमाम चर्चाएं हुई कि आगामी विधानसभा चुनाव में जो रैलियों के आयोजन होते हैं, बूथों को कैसे मजबूत करना है, इसके अलावा चुनाव की जो रणनीति रहने वाली है, क्योंकि किस तरीके से लोगों से क्या क्या वादे किए जाने और महिला सशक्तिकरण भाजपा की प्रतिबद्धता है और अन्य राज्यों में भी इसके लिए काम हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो रणनीति बनाई गई है प्रबंधन समिति की ओर से हाईकमान के सामने आज रखी जाएगी। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो वहाँ पे कहा जा सकता है कि जो बैठक करने के बाद जो उम्मीदवारों के नामों को लगभग फाइनल जो तैयार किया है, बिल्कुल सही आपने कहा। बैठक हुई थी और बैठक में लगभग सारे नाम फाइनल कर दिए गए हैं। आखिरी मुहर जो है आज सीईसी की बैठक में लगेगी। भारतीय जनता पार्टी देखिए झारखंड में ग्राउंड पे काम कर रही है। झारखंड में बहुत सी ऐसी आदिवासी बेल्ट में समस्याएं, जिसकी आदिवासी बेल्ट है, आदिवासी बाहुल्य राज्य झारखंड प्राकृतिक संपदा से भरपूर है, लेकिन वहाँ पे जो स्थिति है, जहाँ जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं जिस तरह से परेशान है, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हुई, बच्चे आज भी पढ़ाई लिखाई नहीं सही से कर पाते हैं, तमाम दिक्कतें हैं। तो उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया है और जनता के बीच जाना चाहती है, क्योंकि देखिए इस समय आज झारखंड में बड़ा यह भी मुद्दा बना हुआ है कि जो बांग्लादेशी है या माइग्रेट दूसरे देशों के जो रोहिंग्या मुसलमान है, वो अपना नाम पता बदल करके झारखंड में आते हैं और वहाँ की
जो आदिवासी लड़कियां हैं उनको बड़े प्रेम प्यार से फंसा के शादी कर लेते हैं, फिर वहाँ पे वहीं पर वो स्थापित हो जाते हैं और अपने अपने आप को मूल रूप से झारखंड के निवासी बना लेते हैं। और वहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है, वहाँ की जो संपत्ति है, उनका वो लोग सपोर्ट करते हैं, फिर वहाँ से निकल लेते हैं। तो यह एक बड़ी चुनौती बन रही है आदिवासी में। भारतीय जनता पार्टी ने इसी को बड़ा मुद्दा बनाया है और सिर्फ जनता मतलब आदिवासी भाव के क्षेत्र में नहीं बल्कि उसको राष्ट्रीय मंच पर उसको लाने की कोशिश में है। तो यह एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है और लगातार बीजेपी ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। चाहे उनके केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को चुनाव प्रभारी बनाया गया, उनकी बात कीजिए, या असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो चुनाव प्रभारी, उनकी बात कीजिए। ये लगातार जो है झारखंड में लंबे समय से डेरा जमाए हुए हैं और ग्राउंड पे लोग काम कर रहे हैं कि यहाँ पे दिक्कतें क्या हो रही है। यहाँ पे राज्य बना तभी सोच से बना था कि जो आदिवासी लोग हैं इनका विकास होना चाहिए, इनके जीवन में खुशहाली आनी चाहिए, ये मुख्य धारा से लोग जुड़ सके, लेकिन उस तरह का काम नहीं हो पाया। जबकि हेमंत बिस्वा शर्मा जबकि देखा जाए तो वहाँ पे हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार जो स्थानीय नेता हैं उनसे भी उन्होंने चर्चा की, मीटिंग की, उसके बाद भी उस तरह की बातें सामने नहीं आ पाई हैं। तो अब बीजेपी ने तमाम जो दिक्कतें हुई आदिवासी समाज में उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया है, चुनावी मुद्दा बनाया है। अब इसको जो है चुनाव में लोग लेके जाने की तैयारी में है। फिलहाल इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों को लेकर के मंथन कर दिया है, नामों का पैनल तैयार कर लिया है। आज जब सीएसी की बैठक होगी तो उसमें झारखंड पूर्व के नेता भी मौजूद रहेंगे और माना जा रहा है कि काफी विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी ने जो अपना समीकरण बनाया है कि एनडीए घटक दल को कितना सीट दिया जाएगा, हम कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, उन तमाम चीजों पर लेकर चर्चा की जाएगी और नामों को फाइनल कर दिया जाएगा। जी चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो बीजेपी सीईसी की आज बैठक है और कल झारखंड में बीजेपी की चुनाव प्रबंधन समिति की भी बैठक हुई, उसमें तमाम रणनीतियां बनी और जो नाम है वो तैयार किए गए। आज उन नामों पर फाइनल मुहर लगेगी। शाम 5 बजे ये अहम बैठक।